नमो नमः। वाजस्नेयी संहिता का प्रथम अध्याय में प्राप्त जो कंडिका है, प्रथमा कंडिका, उसमें भाष्यकार कहते हैं कि इस कंडिका में 5 मंत्र हैं। जैसे उन्होंने लिखा है, आचार्य महीधर कहते हैं कि अस्याम कंडिकायाम 5 मंत्रा। अब वह प्रथमा कंडिका है, जैसे आपको पहले हमने सुनाया है कि हरि ओम मा इखे त्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा यकर्मण आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमा गशगुंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमा नस्य पशून् पाहि। यह एक कंडिका है। इस कंडिका में 5 मंत्र है। भाष्यकार लिखते हैं कि आद्याम कंडिकायाम 5 मंत्राः सन्ति। जैसा हम लोग जानते हैं कि यह एक प्रचलित है वेद संहिता में, संहिता और मंत्र, यह एक प्रचलित वाक्य है। परंतु वस्तुतः शुक्ल यजुर्वेद जो स्वशाखीय जो माध्यन्दिनी संहिता है, हम लोग उसको अब जो परंपरागत श्रुति है वह कंडिका शब्द से विहित है। कंडिका शब्द हम जानते हैं कि कंडिका में एक या एक से अधिक मंत्रों का समूह होता है। चूँकि क्रियात्मक मंत्र है, इस मंत्र से क्रियाएं होती हैं यज्ञ यागादि में, तो इस विनियोग के अनुसार यहाँ मंत्रों का विभाग होता है। तो इसके लिए प्रमाण साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है? तो कहते हैं कि भाष्यकार इसमें प्रमाण लेते हैं किनका? तो कात्यायन श्रोत सूत्र का, शतपथ ब्राह्मण का, कात्यायन अनुक्रमणिका का। वैसे भी कहा जाता है कि बिना देवता ऋषि छंद ब्राह्मण के ज्ञान के बिना जो अध्यापन या यज्ञ यागादि कर्म करते हैं वह स्थानुत्व को प्राप्त होते हैं। तो यह जो फलश्रुति दी गई है, यह कैसे निर्धारित होता है? हम इखे त्वोर्जेत्वा इस कंडिका में जो भाष्यकार कहते हैं कि 5 मंत्राः की बात करते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह 5 मंत्र किस किस प्रकार से हैं। उन्होंने लिखा है द्वौ त्र्यक्षरौ तृतीयश्चतुरक्षरः चतुर्थो द्विषष्ट्यक्षरः पंचमो नवाक्षरः। इससे निर्धारित होता है। हम प्रथम मंत्र की बात करते हैं। कंडिका में प्रथम मंत्र है इखेत्वा। अब इखेत्वा मंत्र में, अब मंत्र तो इतना कहता है कि इखेत्वा यह मंत्र है। इखेत्वा मंत्र से अभिप्राय क्या होता है? तो यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं कि यहाँ पे क्रियापद का अध्याहार करिए। वह ये लिखते हैं अथ मंत्रार्थ क्रियापदाध्याहारेण। उच्चारण करते हैं हे शाखे इखे वृष्ट्ये त्वा त्वाम छिन्नद्मि। क्रियापद की यहाँ पे अध्याहार करते हैं। उससे पहले इन्होंने लिखा है कि हे शाखे। यहाँ पे इखेत्वा में शाखा शब्द कहाँ से आया, इसके विषय में। अब शाखा क्या है यहाँ पे? तो शाखा देवता है। हमारा अभिधेय क्या है? शाखा। वही जो अभिधेय है वही देवता है। देवता के विषय में हम निरुक्तकार के वचन को सुनेंगे, ये बृहद व्याख्या हो जाएगी। परंतु हम यहाँ पे ये जानते हैं कि यह शाखा देवता है। यह शाखा देवता क्यों कहा गया है? क्योंकि यह मेरा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो शाखा कैसा उद्देश्य है? कहते हैं कि शाखा शब्द जो है, यहाँ पे शाखा की ही क्रिया होती है। वह क्या होती है? तो इखे त्वा। इख जो शब्द है, इखे जो शब्द है वह ब्राह्मण के वचनानुसार और व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से ईशु इच्छायाम इट शब्द है। ईशु इच्छायाम,
इच्छा से, अभिलाषा से, वह जो इच्छा है, कामना है, क्या है, तो वृष्ट्यै, वृष्टि के लिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि इष्यते कांक्षते सर्वैर्व्रीह्यादि धान्य निष्पत्तये सा इट, प्रत्येक प्राणी क्या किस लिए करते हैं कि व्रीहि, धान्यादि की कामना, धान्यादि के लिए वृष्टि की कामना करते हैं। तो वृष्टि की कामना से क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो यजुर्वेद में यह कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार यहाँ पे छिनद्मी शब्द का अध्याहार हुआ है। कहा गया है शाखा को काटते हैं, छिनद्मी करते हैं, काटते हैं। वह कैसे, तो किसको काटते हैं, तो शाखा को। वह शाखा क्या है, किस वृक्ष की शाखा है, तो विहित जो है पलाश की शाखा है। तो पलाश की शाखा, इसके विषय में भी ब्राह्मण ग्रंथ में विस्तार से चर्चा की गई है। क्यों पलाश की ही शाखा है, क्यों शमी की ही शाखा होनी चाहिए, इसके अर्थवाद है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। हम तत्काल ये समझते हैं कि यह पलाश की शाखा का छेदन मंत्र, छेदन करने के लिए इस मंत्र से इखेत्वा, इस मंत्र से पलाश शाखा का छेदन करते हैं। वह छेदन का, छेदन क्रिया से क्या अभिप्राय है, उससे उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या प्रयोजन है। प्रयोजन उद्देश्य के विषय में बताते हैं कि प्रयोजन तो उसका है कि बछड़े को गाय से पृथक करना, और उद्देश्य है इंद्र या महेंद्र के लिए हविर द्रव्य जो क्षीर है उसकी प्राप्ति के लिए वह पलाश शाखा ही विहित किया गया है। क्यों, क्योंकि कहते हैं कि अब पलाश शमी के विषय में कात्यायन श्रौत सूत्र में लिखते हैं कि पर्ण शाखाम छिन्नति शमीलीम वेखे त्वे तूर्जे त्वेति वा छिन्नद्मि। यह दो मंत्रों का उन्होंने कहा, दो मंत्रों का कहा, एक इखेत्वा ऊर्जेत्वा, तीन तीन अक्षर का उन्होंने भाष्यकार जो लिखा है, तीन तीन अक्षरों के यहाँ पे मंत्र है, तीन तीन अक्षर के, इखेत्वा ऊर्जेत्वा। यह जो दो मंत्र है वह तीन तीन अक्षर के हैं। वह तीन, वहाँ पे दोनों का पलाश की शाखा में विनियोग है। एक मंत्र से पलाश की शाखा से को काटते हैं, तो दूसरे मंत्र से उसका क्या करते हैं, उसको सीधा करते हैं, उसके धूल कण को झाड़ते हैं। यह दोनों मंत्र का अलग अलग विनियोग है। उद्देश्य क्या है, वृष्ट्यै तदाह यदा हेशे त्वा। अब यहाँ पे तो ना हमें उद्देश्य ना प्रयोजन कुछ दिखता है। प्रयोजन हमारे कात्यायन श्रौत सूत्र, और उद्देश्य हमें, उद्देश्य जो है वृष्टि, वह हमें श्रुति ही इसका प्रमाण है। यह क्योंकि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, श्रुति इस वेद का प्रमाण कहाँ, तो वेद में ही है। तो जैसे इस मंत्र भाग का प्रमाण ब्राह्मण ग्रंथ में, तो ब्राह्मण ग्रंथ का प्रमाण मंत्र भाग में। तो यहाँ पे ब्राह्मण का मंत्र में शतपथ ब्राह्मण में दिया है वृष्ट्यै तदाह यदा हेशे त्वा। तो वृष्टि के लिए हम उस पलाश शाखा का छेदन करते हैं। अब पलाश शाखा छेदन में वृष्टि ही उद्देश्य है। क्यों, क्योंकि और यहाँ इसीलिए इस कामना के लिए, इस इच्छा के लिए यहाँ पे इट, इट जो धातु, इश इच्छायाम इट जो धातु है, वहीं से चतुर्थी में इखे शब्द बना। जैसा व्याकरण शास्त्र के आचार्य कहते हैं, जैसा भाष्यकार कहते हैं, उनके द्वारा बतलाई गई बात जो इश इच्छायाम अर्थ में इखे शब्द की निष्पत्ति हुई। कर्मणि कुप आदि जो कहते हैं कि यह, और उसके बाद आती है बात ऊर्जेत्वा। ऊर्ज शब्द जो है वह रस युक्त है, बल रस में प्रयोग होते हैं। तो उन्होंने वो लिखते हैं क्या, तो ऊर्जे त्वेति सन्नमनार्थ, सन्नमना अर्थात सन्नमनम ऋजुकरणम शाखा लग्न धूल्याद्यपनयनम। यहाँ भी शाखा देवता हैं, इनको ऋजुकरण अर्थ है। इस अर्थात सबसे पहले इखेत्वा फिर ऊर्जेत्वा। ऋजुकरण, ऊर्ज जो शब्द है, ऊर्ज बल प्राणयो हो। सन्नयामी सीधा करता हूँ,
ऋजु करोमि अर्थात रस, बल और रस के लिए, बल और प्राण के लिए। प्रणयति प्रकर्षेण चेष्टयति वा, इस द्विविध अर्थ की उत्पत्ति होती है, इसलिए ऊर्ज शब्द यहाँ बना है।